हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल डेप्थ ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सट्रैक्ट जो कि हमारी विस्तार बुक के चैप्टर 4 द एनिमी से लिया गया है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम इस एक्सट्रैक्ट को रीड करके इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को भी समझेंगे जो कि हमें ईजिली समझ आ जाएंगे। तो देखिए, स्टोरी हमारी यहाँ पर स्टार्ट होती है। ये जो एक्सट्रैक्ट है, द इंजर्ड मैन वाज एन अमेरिकन। तो इंजर्ड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इंजर्ड मतलब होता है घायल होना या फिर जख्मी होना। जी हाँ, जो कोई किसी तरह से घायल हो जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं उसको इंजर्ड बोला जाता है। ठीक है, द इंजर्ड मैन वाज इन अमेरिकन। तो जो घायल व्यक्ति था वह एक अमेरिकन था। पॉइंट टू बी नोटेड, जो बात आपको बताई जा रही है इसको आप नोट करते जाइएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करते जाइएगा जो यहाँ पर बताया जा रहा है, जिससे कि आपको आंसर फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो द इंजर्ड मैन वाज एन अमेरिकन, घायल व्यक्ति एक अमेरिकन था। क्योंकि जो चैप्टर है इसका नाम ही है द एनिमी। क्या नाम है बच्चों? द एनिमी। तो एनिमी मतलब होता है दुश्मन। द एने, ये एम है और इसके बाद वाई है। ठीक है, द एनिमी मतलब होता है दुश्मन, जो कि फ्रेंड का अपोजिट होता है, जिसको हम कहते हैं शत्रु। क्या कहते हैं बच्चों? शत्रु। ठीक है, तो दुश्मन। तो द इंजर्ड मैन वाज एन अमेरिकन, घायल व्यक्ति अमेरिकन था, मतलब यही एनिमी था। ठीक है, आगे इसको रीड करेंगे। एज हिज कैप फेल ऑफ दिस हिज वेट येलो कलर्ड हेयर विच हैड नॉट बीन कट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखिए, एज हिज कैप फेल ऑफ, जैसे ही उसका कैप उतर गया, मतलब के सर से कैप नीचे गिर गया, कैप उतर गया किसका? अमेरिकन का। दिस हिज वेट, इन्होंने उसको देख लिया, मतलब कि वेट मतलब होता है भीगा हुआ। तो दिस हिज वेट येलो कलर्ड हेयर, तो उसके भीगे हुए येलो कलर्ड हेयर थे, मतलब कि पीले उसके हेयर थे, बाल थे। विच हैड नॉट बीन कट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिन्हें लंबे समय से नहीं काटा गया था। ठीक है, तो ये जो बात चल रही है ये अमेरिकन की बात चल रही है। तो वो जो अमेरिका में रहने वाला पर्सन था जिसको अमेरिकन कहा जाता है, तो उस बंदे का सर भीगा हुआ था, बाल गीले हो गए थे। तो इन्होंने नोटिस कर लिया, बिकॉज उसका केप उतर गया था, तो कई दिनों से उसने अपने बाल को नहीं कटवाया था, इसलिए उसके लॉन्ग हेयर थे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। आगे रीड करते हैं। ही वॉज यंग, मतलब कि वो यंग था, मतलब कि युवा था, ज़्यादा एजेड नहीं था। हिज फेस हैड सच मार्क्स विच इंडिकेटेड दैट ही हैड बीन टॉर्चर्ड। तो उसके फेस पर कुछ इस तरह के मार्क्स थे जिससे ये सिग्नल मिल रहा था, ये इशारा हो रहा था, मतलब ये लग रहा था कि उसको बहुत टॉर्चर किया गया है, मतलब कि उसको सताया गया है, उसको प्रताड़ित किया गया है। ऐसा उसको चेहरे को देखकर नज़र आ रहा था कि भाई इसको बहुत ज़्यादा इस पर अत्याचार किया गया है, इस पर जुल्म किया गया है, यानी कि उसको टॉर्चर किया गया है। ठीक है, आगे रीड करते हैं। ही हैड आ रफ अनकेप्ड येलो कलर्ड बियर्ड। तो मतलब कि उसकी जो दाढ़ी थी बिल्कुल रफ दाढ़ी थी, मतलब कि उसको भी कई दिनों से उसने क्लीन नहीं कराई होगी। तो उसकी जो येलो कलर की उसकी बियर्ड थी, मतलब कि दाढ़ी थी। एज ही हैड फेंटेड ही डिड नॉट नो ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सदाव एंड हाना। तो देखिए, क्योंकि जब वो बेहोश हुआ, फेंटेड मतलब होता है बेहोश हो जाना, तो जब वो बेहोश हुआ था, ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था सदाव और हैना के बारे में, जो कि उनकी वाइफ थी। तो डॉक्टर सदाव के बारे में और हैना के बारे में वो बेहोश हुआ था, तो वो उनके बारे में नहीं जानता था कि ये कौन लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर आए हुए हैं, उसके बारे में इसको कुछ भी नहीं पता था। नाउ सदाव रिमेंबर्ड द वाउंड इन विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगैन टू सर्च फॉर इट। अब जो डॉक्टर सदाव थे, तो सदाव ने रिमेंबर्ड किया, इसको याद किया, मतलब कि उसको देखा कि ये वाउंड है, मतलब कि उसका घाव, एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर्स। तो वो जो डॉक्टर सदाव थे उनकी जो एक्सपर्ट फिंगर्स थी, तो वो क्या करने लगे, वो सर्च करने लगे कि भाई इसको कोई ना कोई घाव तो लगा है, तो उस घाव को देखा जाए, सर्च किया जाए कि इसकी बॉडी में कहाँ पर कोई घाव है। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच। तो जैसे ही उस घाव पर इनका हैंड टच हुआ, किसके? उस अमेरिकन की बॉडी पर जैसे ही डॉक्टर सदाव का हैंड टच हुआ, तो उस जगह पर इनका हैंड टच हुआ जहाँ पर वाउंड था, मतलब कि जिस जगह पर वो जख्म के निशान थे, तो क्या होने लगा, ब्लीडिंग होने लगी थी। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाव सा दैट गन वाउंड हैड बीन रीओपन। तो मतलब क्या हुआ कि जब वो ब्लड वहाँ से आने लगा, तो उसकी बॉडी के राइट साइड, ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, तो उसकी लोअर बैक के राइट साइड डॉक्टर सदाव ने क्या देखा, सा मतलब डॉक्टर साहब देखा द दैट अ गन वाउंड, मतलब कि एक गन का निशान था, मतलब कि उसको शूट किया गया था।
ठीक है बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड। तो इसको शूट किया गया था, किससे शूट किया गया था भाई? गन से शूट किया गया था। ठीक है, तो उसको जो गोली लगी थी उसका निशान था, तो वो रीओपन हो गया था, मतलब कि खुल गया था। पहले उसको किसी तरह से उसको कवर कर दिया होगा, लेकिन डॉक्टर सदाव का वहाँ पर हैंड लगा तो वो रीओपन हो गया, जिससे ब्लीडिंग होने लगी। द फ्लैश वाज ब्लैकेंड विथ पाउडर, तो उसको ब्लैक पाउडर से उसको कवर कर दिया गया था। पहले जब उसको शूट किया गया था, वहाँ पर जिस जगह पर उस पर गोली का निशान था, तो उसको कवर कर दिया गया था, उस पार्ट को जिस जगह पर उसको शूट किया गया था। ठीक है, सम टाइम नॉट मेनी डेज अगो, कभी, लेकिन ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, कुछ दिन पहले। द मैन हैड बीन शूट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, तो इसको क्या किया गया था? इसको शूट किया गया था और उसको ट्रीटमेंट भी नहीं दिया गया था। ठीक है, उसकी देखरेख नहीं की गई, उसको गोली मार दी गई थी। इट वॉज बिग चांस दैट द रोक हैंड स्टक द वाउंड, और उसकी ये बदकिस्मती थी कि वो रोक से, चट्टानों से टकराता हुआ वो यहाँ तक पहुँचा है, तो और भी ज़्यादा उसका जो गोली लगी थी तो और भी ज़्यादा वो इंजर्ड हो गया था, क्योंकि जब वो रॉक से वो टकराता हुआ आगे यहाँ तक आया तो और भी ज़्यादा वो घायल हो गया था, क्योंकि वो रॉक से टकराया था। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने इसके अंदर समझ ली। अब हम इसके क्वेश्चन को देखेंगे और इसके आंसर को समझेंगे, जो कि आपको इजीली समझ आ जाएंगे। स्टूडेंट देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द इंजर्ड मैन, मतलब कि घायल व्यक्ति कौन था। अब ऑप्शन हमारे सामने है, ए ब्रिटिश, बी अमेरिकन, सी जापानीज, डी इंडियन। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने इस लाइन को रीड किया था। चलिए मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूं और आपको कंफर्म करा देता हूं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए, द इंजर्ड मैन वाज इन अमेरिकन। ठीक है, मैंने आपसे भी कहा था कि इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो वो जो इंजर्ड मैन था वो अमेरिकन था। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में कौन से नंबर पर है। ये है हमारा बी वाला। ठीक है, तो राइट आंसर होगा अमेरिकन। तो जो इंजर्ड मैन था वो अमेरिकन था। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर बहुत इजीली मिल गया, आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया। इंजर्ड मैन जो था वो अमेरिकन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड। तो वो जो व्यक्ति था, वो मेन था जो अमेरिकन था, वो किस तरह से इंजर्ड हुआ, कैसे घायल हुआ, क्या कुछ रीज़न था, किस तरह से वो इंजर्ड हुआ, ये आपको बताना है। बाय गन, बाय स्टोन्स, या बाय शॉट, या नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाय गन। जी हाँ, गन से वो इंजर्ड हुआ था, क्योंकि उसको शूट किया गया था, उसको गोली मारी गई थी, इसी वजह से वो इंजर्ड हुआ था। तो राइट आंसर हमारा होगा ए बाय गन। क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ आ रहा है ना आपको? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर का। हु वाज सदाव। तो सदाव कौन थे? तो आपको ये बताना है कि भाई जो सदाव नाम आया है वहाँ पर, तो सदाव कौन थे? एक सोल्जर थे, फिशरमैन थे, डॉक्टर थे, या फार्मर थे? तो बच्चों, इस स्टोरी को आपने रीड तो कर लिया होगा। अगर आपने रीड नहीं करा है तो आप एक बार इस स्टोरी को रीड कर लीजिए, तो आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी डॉक्टर सदाव के बारे में। तो ये जो थे, ये डॉक्टर थे, एक साइंटिस्ट भी थे। तो यहाँ पर डॉक्टर हम यूज़ करेंगे। राइट आंसर हमारा सी वाला है। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर सी है, तो हम सी की तरफ जाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन हमारे 4 की तरफ। द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेटेड। तो उस इंजर्ड मैन का फेस किस तरफ इशारा कर रहा था? इंडिकेटेड मतलब होता है इशारा करना, मतलब कि उसके चेहरे को देखकर क्या समझ में आ रहा था? तो हम देखते हैं ऑप्शन। दैट ही वॉज इन पेन, ऐसा लग रहा था कि वो पेन में है, दर्द में हो। दैट ही वॉज टॉर्चर्ड, या उसको टॉर्चर किया गया हो। दैट ही वॉज ओल्ड, या ओल्ड हो। या दैट ही वॉज हैंडसम। तो राइट आंसर होगा हमारा बी वाला, दैट ही वॉज टॉर्चर्ड। तो उसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको टॉर्चर्ड किया गया था, मतलब उसको पूरी तरह से प्रताड़ित किया गया था। तो राइट आंसर हमारा होगा बी वाला। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर बी। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने विस्तार के एक्सटेट को डिटेल में समझ लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हमारे चैप्टर दी एनिमी से लिया गया था। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको आगे भी बहुत अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। बिकॉज आपकी इंग्लिश की 100% प्रिपरेशन हमारे इस चैनल के ज़रिए से कराई जाएगी। तो बस आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।